लिवर में वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट होती है और डिपॉजिट कप्फर सेल में फ्रीक्वेंट होते हैं। लिवर फंक्शन यूजुअली प्रिजर्व रहता है डिस्पाइट समटाइम क्वाइट एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है तब भी। हार्ट में कैसे अफेक्ट करता है? अमाइलोइडोसिस हार्ट में होती है इन एनी फॉर्म सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस की। ये मेजर ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है सेनाइल सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस में। हार्ट इनलार्ज भी हो सकता है, हार्ट इसमें इनलार्ज भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, ज़्यादा ओपन शो करता है, नो एप्रिशिएबल चेंज ऑन द ग्रोस इंस्पेक्शन। हिस्टोलॉजिकली डिपॉजिट बिगिन होते हैं फोकल सब एंडोकार्डियल एक्यूमुलेशन की तरह और विद द मायोकार्डियम बिटवीन द मसल फाइबर्स। एक्सपेंशन इन मायोकार्डियल डिपॉजिट्स की इवेंचुअली कॉज कराएगी प्रेशर एट्रोफी मायोकार्डियल फाइबर्स की। प्रेशर एट्रोफी जब अमाइलॉइड डिपॉजिट सब एंडोकार्डियल होता है, द कंडक्शन सिस्टम में बी डैमेज अकाउंटिंग फॉर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एबनॉर्मलिटी नोटेड इन सम पेशेंट। अब अदर ऑर्गन में कैसे करेगी? नोडुलर डिपॉजिट हो जाते हैं टंग में कॉज मैक्रोग्लोसिया हो जाएगी जो गिव राइज टू द डेजिग्नेशन ट्यूमर फॉर्मिंग अमाइलॉइड ऑफ द टंग। रेस्पिरेटरी ट्रैक भी इन्वॉल्व हो सकता है फोकली या डिफ्यूजली फ्रॉम द लैरिंक्स डाउन टू द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स, अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द अमाइलॉइड फाउंड इन द ब्रेन ऑफ द पेशेंट विद अल्जीमर डिजीज। ये प्रेजेंट हो सकता है इन सो कॉल्ड प्लैक्स एज वेल एज ब्लड वेसल्स में। अमाइलॉइडोसिस पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्व्स की फीचर होता है सेवरल फेमिलियल अमाइलोइडोट्रोपिक न्यूरोपैथीज का। अब हम क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं। अमाइलोइडोसिस जो है ना वो फाउंड होती है अनसस्पेक्टेड एनाटॉमिक चेंजेस की तरह, हैविंग प्रोड्यूस नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर कॉज करा सकती है सीरियस क्लिनिकल प्रॉब्लम और इवन डेथ भी। सिम्टम डिपेंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिपॉजिट पे एंड द अदर ऑन द साइड ऑफ द ऑर्गन जो अफेक्ट हुआ है उस पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहले तो इंटायरली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो वीकनेस होती है, वेट लॉस हो रहा होता है, लाइट हेडेडनेस या सिनकपी। समवट मोर स्पेसिफिक फाइंडिंग्स जो है लेटर अपीयर होती हैं, मोस्ट ऑफ रिलेटेड होती हैं रीनल, कार्डियक या जीआईटी इन्वॉल्वमेंट। रीनल इन्वॉल्वमेंट में ना प्रोटीन यूरिया होता है जो कि सीवियर हो सकता है इनफ टू कॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इतना भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव ओब्लिट्रेशन ग्लोमेरुलाई के एडवांस्ड केसेस में अल्टीमेटली रीनल फेलियर करवा देती है और यूरीमिया। रीनल फेलियर कॉमन कॉज होता है डेथ का। कार्डियक अमाइलोइडोसिस में वो इंसीडियसली भी हो सकती है एज अ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मोस्ट सीरियस एस्पेक्ट कार्डियक अमाइलोइडोसिस का है कंडक्शन डिस्टर्बेंस में और एरिथमियाज जो कि फैटल प्रूव होते हैं। ओकेजनली कार्डियक अमाइलोइडोसिस जो है वो रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ द कार्डियोमायोपैथी प्रोड्यूस करते हैं एंड मैस्कुरेट्स एज क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जीआईटी अमाइलोइडोसिस एसिम्टोमेटिक हो सकती है या एक वैरायटी ऑफ वेज में प्रोड्यूस हो सकती है। टंग की अमाइलोइडोसिस कॉज कराती है सफिशिएंट इनलार्जमेंट और इनइलास्टिसिटी टू हैम्पर द स्पीच एंड स्वेलोइंग। डिपोजिशन स्टमक में और इंटेस्टाइन में मेल एब्जॉर्प्शन करवाएंगे, डायरिया, डिस्टर्बेंस इन द डाइजेशन। वास्कुलर अमाइलोइडोसिस में वास्कुलर फ्रेजाइलिटी होगी जो कि ब्लीडिंग करवा सकती है, समटाइम मैसिव जो कि स्पॉन्टेनियसली फॉलो करती है सीमिंगली ट्रिवियल ट्रॉमा को। एडिशनल इन सम केसेस में एल अमाइलॉइड जो है वो बाइंड कर जाता है और इनएक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 10 को, जो कि क्रिटिकल हमारा कोएगुलेशन फैक्टर होता है, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। डायग्नोसिस अमाइलोइडोसिस की डिपेंड करती है हिस्टोलॉजिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द अमाइलॉइड डिपॉजिट इन द टिश्यू। मोस्ट कॉमन साइट जो बायोप्सी की है वो किडनी की जाती है जब रीनल मैनिफेस्टेशन जो प्रेजेंट हो, या रेक्टल या जिंजाइवल टिश्यूज़ की जाती है इन द पेशेंट जो सस्पेक्टेड हो ऑफ हैविंग द सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। एग्जामिनेशन अब्डोमिनल फैट एस्पायरेट्स की स्टेन किए जाते हैं कॉन्गो रेड से, वो भी यूज़ किए जाते हैं डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस में। ये टेक्निक जो है टेस्ट जो है वो क्वाइट स्पेसिफिक होता है लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम होती है। सस्पेक्टेड केस एल अमाइलोइडोसिस के सीरम, यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। बोन मेरो एस्पायरेट्स इस तरह के केसेस में शो करते हैं मोनोक्लोनल पॉपुलेशन प्लाज्मा सेल्स की, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द ओवर्ट मल्टीपल माइलोमा। सिंटिग्राफी विथ रेडियो लेबल्ड सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन सैप कंपोनेंट जो है ये रैपिड और स्पेसिफिक टेस्ट होता है। सिंस सैप जो है वो बाइंड कर जाता है अमाइलॉइड डिपॉजिट के साथ और रिवील कर देता है उनकी प्रेजेंस। ये आल्सो दिया जाता है एज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द अमाइलोइडोसिस और ये यूज होता है टू फॉलो द पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूजफुल टूल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द अमाइलॉइड। ये परफॉर्म किया जाता है ऑन द पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू पे। प्रोग्नोसिस फॉर द इंडिविजुअल विद द जनरलाइज्ड अमाइलोइडोसिस वो पुअर होती है। एल अमाइलोइडोसिस के जो है नॉट इंक्लूडिंग द मल्टीपल माइलोमा उनको मीडियन सर्वाइवल होता है 2 सालों तक आफ्टर द डायग्नोसिस। इंडिविजुअल माइलोमा के एसोसिएटेड वाले अमाइलोइडोसिस के जो है उनको इवन पुअर प्रोग्नोसिस होती है।
आउटलुक फॉर द इंडिविजुअल विद द रिएक्टिव सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस समवट बेटर है एंड डिपेंड करती है सम एक्सटेंट ऑन द कंट्रोल ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन. रिजॉर्प्शन अमाइलॉइड की आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द एसोसिएटेड कंडीशन हैज़ बिन रिपोर्टेड, लेकिन ये रेयर कॉन्सिक्वेंस है. अब नए थेरापेटिक स्ट्रेटजीज एम करते हैं एट करेक्टिंग द प्रोटीन मिसफोल्डिंग एंड इनहिबिटिंग द फिब्रिलोजेनेसिस आर बीइंग डेवलप्ड. यानी कि प्रोटीन के मिसफोल्डिंग को ही कंट्रोल किया जाए और फिब्रिलोजेनेसिस को इनहिबिट कर दिया जाए. समरी पे आ जाते हैं. अमाइलोइडोसिस देखें. अमाइलोइडोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट्स हो जाते हैं प्रोटीन्स के, जो कि प्रोन होते हैं टू एग्रीगेट और ये इनसॉल्युबल फिब्रिल्स बना देते हैं. डिपोजिशन इस तरह की प्रोटीन्स के नतीजे में एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी प्रोटीन्स की, जो प्रोन होंगे टू एग्रीगेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई म्यूटेशन हो सकती है जिसकी जो प्रोड्यूस करे प्रोटीन जो फोल्ड नहीं हो पा रहे प्रॉपरली और एग्रीगेट कर जाएंगे, या फिर कोई डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स की. इनकम्प्लीट हो रही है या डिफेक्टिव डिग्रेडेशन. अमाइलोइडोसिस लोकलाइज भी हो सकती है, हमने देखा, या सिस्टेमिक भी. ये देखी गई है एसोसिएटेड है विथ वेराइटी ऑफ प्राइमरी डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे मोनोक्लोनल बीटा बी सेल प्रोलिफरेशन जिसमें अमाइलॉइड डिपॉजिट में इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेंज होती हैं. क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में भी होता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस. इसमें डिपॉजिट अमाइलॉइड ए प्रोटीन के डिराइव होते हैं अक्यूट फेज प्रोटीन से, जो कि इन्फ्लामेशन से प्रोड्यूस होता है. अल्जाइमर डिजीज़ में भी होते हैं. इसमें अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन होती है. फैमिलियल कंडीशन में अमाइलॉइड डिपॉजिट में म्यूटेटेड प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ट्रांसथायरेटिन इन फैमिलियल अमाइलॉइड पोलीन्यूरोपैथीज. एंड हीमोडायलिसिस में भी डिपॉजिट बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की, जिसकी क्लियरेंस जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है. अमाइलॉइड डिपॉजिट कॉज कराएंगे टिश्यू की इंजरी और इम्पेयर करेंगे नॉर्मल फंक्शन को बाय कॉजिंग द प्रेशर ऑन द सेल्स एंड टिश्यू. ये इवोक नहीं करते इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. दैट्स इट. हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. चैप्टर नंबर 5 डिजीजेस ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड ये हमने कंप्लीट कर लिया.